आज पार्ट 32 है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड इट्स नेबर का थर्ड लेक्चर। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में प्राइमरी सेक्टर पर फोकस किया था कि क्या क्या चेंजेस आया। इस बार जो है हम लोग सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आ गया और टर्टियरी में जो है आपका सर्विस सेक्टर हो गया। इसमें जो है इनका जो योगदान था काफी था, लेकिन वर्क फोर्स इसमें कम थे। इस तीनों देशों में कॉमन रूप से ये शामिल था। इन चाइना में जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है 53% शेयर था जीडीपी का। ध्यान देना, जीडीपी का 53%, विच इज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन in India and Pakistan. On the other hand, it is the service sector that make the contribution. जो उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 50% से ज्यादा का जीडीपी में, इंडिया और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर 50% से ज्यादा दे रहा है और वहां पर 50% से ज्यादा दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इट इज द नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर द कंट्री टू ट्राई द शिफ्ट देयर डिपेंडेंट। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में हमने कई बार बोला कि डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलवेज मेक द इकोनॉमी या फोर्स द इकोनॉमी टू स्लो डाउन। क्योंकि जब टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर होता है तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और जब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो वो जीडीपी को स्लो डाउन कर देगा। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस वहां पर जो वर्क फोर्स है उसको वहां से निकालना पड़ेगा, एलाइड सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में डालना पड़ेगा। हमारे यहां क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो एलाइड सेक्टर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जा रहा है, वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा जा रहा है। और चाइना ने चूंकि ऐसा रूल बनाया कि चाइना का जो है वो सर्विस सेक्टर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है। और एक चीज आप जान लो बेटा यहां पर कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। हमारे यहां सर्विस सेक्टर ज्यादा मजबूत होने लगा इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसीलिए वहां पर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा मजबूत हुआ तो वहां का जो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में छा गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सामान बनाने लगे। और पूरे आज भी देखिए चाइना का सामान हम लोग कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो को दिया गया। ठीक है, हमारे यहां जो है जो इन टू कंट्री द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसमें हम एक डेटा आपका लिखने जाएंगे। डेटा, उस डेटा को बेटा ध्यान देना, सेक्टर को हम इसको लेंगे, इसको शेयर इन जीडीपी देखो यहां पर बना रहे हैं। इसको एक डेटा हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखना। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। फिर यहां आ जाइए, शेयर इन जीडीपी, परसेंटेज में सब लिखा है, ये भी परसेंटेज में। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान।
ठीक है, सेक्टर हम लिख ले, सेक्टर प्राइमरी सेक्टर 15.5, बहुत बढ़िया एनालिसिस आएगा ये। 8.6, 25.25, 25.2, यहां हो गया इंडिया में 47, 28.3, 42.3। सेकेंडरी में 29.8, 39.8 एंड 19.2, यहां पर 22, 29.3, यहां 22.6। $54.7, 51.6, 55.6, यहां पर आ जाए 31, 42.4 एंड 35.1। ये इसका हो गया। ये हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर कंपोजिशन, ठीक है। दो 2014-15 का है ये, सीबीएसई की किताब में आपके मौजूद भी है। दूसरा सेक्टरल हम बनाएंगे, यहां पर सेक्टरल ये यहां पर जो है स्ट्रक्चरल था ये, इसको फिर से पूरा डिटेल लिख दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रक्चरल और सेक्टरल चीजें वही रहेंगी। प्राइमरी यहां पर आ जाएगा जीडीपी में, शेयर इन जीडीपी वही रहेगा, शेयर इन जीडीपी और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। $17, 9, 25, 42.7, 17.5, 42.2। सेकेंडरी में आ जाइए 30, 43, 21, 23.8, 26.5 एंड 3.7। देखिए कितना अंतर है। टेरिटरीज में आ जाइए 53, 48, 54, 33.5, 56%, 54.3। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसका देखो, इस सेक्टरल स्ट्रक्चरल जो है हमारे यहां, स्ट्रक्चरल में जो है आप देखिए, इंडिया जो है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर 55.8.6, पाकिस्तान का 25। एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ज्यादा था पॉपुलेशन, चाइना का एकदम कम, इंडिया का बीच में। सेकेंडरी सेक्टर में 29, 39 पर देखिए, यहां पर चाइना ज्यादा है। वन इंडस्ट्री सेक्टर में 19.2 और टेरिटरी में 54 और 51 चाइना और 55 दोनों टेरिटरी सेक्टर में यहां पर। लेकिन अगर इंप्लॉयमेंट की बात किया जाए, ये स्ट्रक्चर में कौन को कितना है, कितना वहां पर स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि कुल जो है 15% काम, जैसे इंडिया की बात करें 15.5% काम प्राइमरी का है, 29.8 और ये पूरा। लेकिन अगर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडिया का जो है वर्कफोर्स का 47 प्राइमरी सेक्टर में,
चाइना का 28.3, पाकिस्तान का 40.3। और सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का 22%, 29.3 और 22.6, और यहां पर 31, 42 और 35। यानी कि अगर आप उठा के देखिए, चाइना का जो है आपका शेयर इन एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि चाइना का जो है सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए ये, और सर्विस सेक्टर में यहां पर ज्यादा है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करेंगे, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट था, सेक्टर वाइज बात करें तो जीडीपी में योगदान प्राइमरी सेक्टर का, ध्यान देना, प्राइमरी सेक्टर का कुल 47% अगर इंडिया में लगा है तो 17% जीडीपी में आ रहा है इंडिया का, और इसका 28% का 9%, और यहां देखो 29.3% का यहां पर आपका, अगर चाइना की बात करें 29.3% आपका जो है इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, जबकि जीडीपी में योगदान 43% है। और इंडिया का 22% लगा है और इसका 30%, ये जीडीपी में योगदान है। ये सारी चीजें बेटा कर ये डेटा बता रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा शिफ्ट करके चली गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आपका जो है सर्विस सेक्टर कम है और एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा है। हमारे यहां इकोनॉमी, माने वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से कूदी तो मैन्युफैक्चरिंग में गई, लेकिन हमारे यहां पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से कूदी तो सीधे सर्विस सेक्टर में ज्यादा चली गई। उसका परिणाम यह हुआ कि जब चाइना की इकोनॉमी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से कूद करके जब मैन्युफैक्चरिंग में गई तो एक मेजर वर्कफोर्स भी तो लगा ही लगा, उसमें वर्कफोर्स भी ज्यादा लगा, जीडीपी में योगदान उसका ज्यादा होने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होने लगा। हमारे यहां इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में गई, जबकि सर्विस सेक्टर अगर चलेगा भी तो हमारे बिना मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं चल सकता। और उन्होंने एक फंडामेंटल, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर तो कोर है, क्यों बिना उसका चलेगा नहीं, खाए पिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना मजबूती के सर्विस सेक्टर मजबूत होना का मतलब होता है कि इकोनॉमी को कमजोर करना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कमजोर हो जाता है। अब वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ तो एक तरह से सबको काम मिला, और साथ ही साथ जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण कॉस्ट कम पड़ा, उनका सामान कम हुआ, क्योंकि सामान कम होने में बहुत बड़ा कारण था वहां का जो क्या कहते हैं लो लेबर कॉस्ट, एक्सपोर्ट, वहां पर सामान कम हुआ। पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने अपने एक एग्रेसिव मार्केटिंग पॉलिसी के तहत पूरे वर्ल्ड में सामान को पहुंचा दिया। फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग भी हुई और पूरे इकोनॉमी में वो छा गए। आज चाइना से हम कितनों नाराज हो जाएं, कितनों हम चाइना का कोशिश करें बहिष्कार करने के लिए, लेकिन एक चीज, दिस इज द फंडामेंटल ट्रूथ, कि आज भी चाइना हमारी आपकी जरूरत बन चुकी है। ये जरूरत कब खत्म होगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वी हैव जंप फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, एंड चाइना हैज जंप फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री सेक्टर। एंड द मेजर जो उनका क्या कहते हैं जो जीडीपी है, वो हमारे यहां मेजर जीडीपी का जो रेशियो है वो चला गया है सर्विस सेक्टर पर, और चाइना का मेजर जो जीडीपी का रेशियो है वो चला गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। आज भी स्टिल चाइना इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी ड्यू टू इट्स एग्रेसिव इकोनॉमिक अप्रोच। ठीक है ना, ये एक मेजर था, हमेशा याद रखिएगा बेटा। ये शुरू से मैं ना मानना, जितना हमारे साथ इकोनॉमिक जानते हैं, कि एग्रीकल्चर, फिर से हम एक समअप करेंगे आज का क्लास, वो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर एक कोर सेक्टर होता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेबिलिटी होगा तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अब हमको गवर्नमेंट का एक जो प्लानिंग होना चाहिए कि वो उनका जो
जो सर्विस, जो डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको एलाइड सर्विसेज हम दें, चाहे एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, फिशरीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, तमाम चीजें हैं गांव में ही, ताकि गांव के लोग गांव में ही रुके रह जाएं, गांव में ही उनको व्यवस्था बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, फिशरीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, अदर दुकानें हैं, जो भी है वहां पर करिए। साथ ही साथ स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कीजिए और वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज वहां लगे। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर ब्लॉक पर, हर स्तर पर हमको करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले। सर्विस सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी, दैट इज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जो सरप्लस पॉपुलेशन था वो कूद करके चली गई सर्विस सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पीछे रह गया। इसीलिए आज भी हमारी इकोनॉमी रगड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, फॉर बिहाइंड with the developed country, because we are focused, we have jumped from the agriculture to the service sector, and the China economy has done the agriculture to the manufacturing sector. और जब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जब डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर डेवलप करेगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं करेगा और सीधे सर्विस सेक्टर में चला जाएगा, तो सर्विस सेक्टर, देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सप्लाई बढ़ाता है और सर्विस सेक्टर सप्लाई चेन बढ़ाता है। जब सप्लाई चेन बढ़ेगा तो महंगाई आएगी हमारे यहाँ। इसीलिए महंगाई आने का एक बहुत बड़ा कारण है, अब सो मेनी रीजन ही है, कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आ रहा है, कि हमारे यहाँ सप्लाई चेन बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, और चाइना सप्लाई बढ़ा रहा है, और उसके वजह से भी लेबर का तो लो कॉस्ट है ही है, साथ ही साथ सप्लाई बढ़ने के कारण उसका लो कॉस्ट आ रहा है, और वो मार्केट को, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर जा रहा है। और हमारे यहाँ सप्लाई चेन बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। और ये सारी कारण है कि चाइना की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ती चली गई। ये एक लेक्चर था जिसमें हमने जो है ये किस तरीके से था। आगे के लेक्चर में हम बताएंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पॉपुलेशन पर आधार पर, और डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे तीनों का। ठीक है, एक या दो लेक्चर और जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय।